लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन दिया था, सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स, उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ बताया था, याद है? नहीं देखी है तो पहले उसको देखो, तभी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर समझ आएगा। उसमें मैंने रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल सबकी प्रॉपर्टीज बताई थी, सबके बीच में डिफरेंस बताया था, याद है? काइट्स के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। अभी हम थ्योरम 8.1 स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। एक एक थ्योरम का प्रूफ आई एम गोइंग टू गिव यू, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे प्रूफ्स आपको गिवन नहीं है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी प्रूफ, ठीक है, सारी थ्योरम्स के प्रूफ्स। सो माय थ्योरम 8.1 इज a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एक बार याद करें, रिमाइंड करें। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम ये होता है हमारा, ये रहा मेरा पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। ये वाली दोनों पैरेलल है, इक्वल है, ये वाली दोनों पैरेलल है, इक्वल है, ठीक है। अभी वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम है, यानी अगर मैंने एक डायगोनल बना दी, एक सिंगल डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दैट मींस जो टू प्रूव है वो है मेरा ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। ये प्रूव करना है मुझको, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगी मैं? कुछ भी नहीं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, छोटे बच्चों वाला है, 8th में भी किया है, 7th में भी किया है। कॉन्ग्रुएंसी तो हमने 7th में ही स्टार्ट कर दी थी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड दिस प्रॉपर्टीज, याद है ना। तो इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे? AC इज इक्वल टू AC कॉमन, और कौन से? देखो ये एंगल जिसको मैं एंगल 1 और एंगल 2 मार्क कर रही हूँ, ये देखो, ये मेरा DC है, ये मेरा AB है, और यहाँ पर आके एक ट्रांसवर्सल आ गया, और ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर लिख दो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ASA, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स के नाम ढंग से लिखा करो। ABC अगर मैं पहले वाले का नाम लिख रही हूँ तो नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। ABC, इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल A है वो उस वाले ट्रायंगल के किसके एंगल के इक्वल है? एंगल C के। तो उसका क्या नाम लिखूंगी मैं? C, ठीक है। और उसके बाद ABC लिखा है मैंने, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? CDA। सो दीज आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दैट मीन्स अब हमें ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। Theorem 2 is in a parallelogram opposite sides are equal. That means मेरे को opposite sides को equal prove करना, मतलब to prove क्या है मेरा? AB is equal to CD and AD is equals to BC. मेरे को इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, दोनों ट्रायंगल्स ले लो, वही वाले जो हमने थ्योरम 1 में करा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, यही रीजन लिया था हमने फर्स्ट वाले में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड दोनों का रीजन क्या है मेरा? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। वैसे यहाँ नाम सोच के लिखा करो। सो ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? CDA। क्यों? देखो जो हमारा AC है वो AC के इक्वल है कॉमन, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे हमारा AC है, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में ही AC है। और ABC का जो एंगल 1 है वो ADC के एंगल ये 2 के इक्वल है, यानी इसका एंगल A इसके एंगल C के इक्वल है, तो इसका एंगल A इसके एंगल C के इक्वल है। तो करेक्ट नेमिंग ये है वैसे, ठीक है। अगर वो भी लिख दोगे तो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें तो एक्चुअली प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स को इक्वल। अब हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, अब सीधा लिख दो कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD बाय CP
इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो हमें ना एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना है, तो फिगर ना क्वाड्रिलेटरल वाली मत बनाओ, शो करना है ना पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम ही होगा ना, मतलब तो फिगर को पहले से एक पैरेललोग्राम बना के चलते हैं। हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे पैरेललोग्राम की प्रूफ करने के लिए, बट स्टिल हम फिगर एक पैरेललोग्राम की बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये रहा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि गिवन में तो हम यही लिखेंगे कि जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है अभी, ठीक है। और हमको जो प्रूव करना है, अच्छा गिवन में एक और चीज है, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, हर दो पेयर्स होते हैं ना ऑपोजिट साइड्स के, वो इक्वल है, क्या कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी AB इज इक्वल टू CD भी गिवन है और AD इज इक्वल टू BC भी गिवन है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, AC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ABCD के इक्वल है, ठीक है, AD BC के इक्वल है, ये दोनों क्या है मेरे पास गिवन है, एंड ऑल्सो AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ये भी है मेरे पास। तो बाय SSS कॉन्करेंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये बात समझ आई, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT एंड ऑल्सो, अच्छा चलो पहले यही लिखते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट है ना, पता चल रहा है कैसे, ये देखो ये DC है, ये मेरा AB है और ये ऐसे है ना, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, तो मैंने क्या बोला 1 इज इक्वल टू 2 बाई CPCT, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर हमारी कौन सी दो लाइंस पैरेलल हो गई, 1 इज इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अच्छा अब मैं कर रही हूं कि जब मैंने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT, बट अगेन दीज आर alternate angles, and if these are alternate angles, therefore which two sides are going to be parallel now, therefore AD is parallel to BC, and if in a quadrilateral two pair of opposite sides are parallel then it becomes a parallelogram, ठीक है। अब जो मैं समझाने जा रही हूँ ना वो ध्यान से समझना, पहले इसको पूरा करती हूँ फिर ध्यान से समझना। वो क्या बोला मैंने कि a quadrilateral in which two pairs of opposite sides are parallel becomes a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे जब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना उसमें क्या होगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को तुमको पैरेललोग्राम शो करना है तो तुम दो तरीकों से कर सकते हो। क्या, या तो तुम ये प्रूव कर दो कि दो ऑपोजिट साइड्स तुम्हारी पैरेलल है, दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया हमने, क्या कि ये इसके पैरेलल प्रूव कर दी, ये इसके पैरेलल प्रूव कर दी, तो हमारा ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस में आएगा ये यूज जो मैं बताने जा रही हूँ। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि तुमने एक ही पेयर को उठाया, एक ही ऑपोजिट पेयर को उठाया, यानी AB और CD को उठाया, उस AB और CD को तुम पैरेलल भी प्रूव कर दो और तुम इक्वल भी प्रूव कर दो तो भी वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तुमने दूसरी ऑपोजिट साइड्स के पेयर को टच भी नहीं किया, कुछ भी प्रूव नहीं किया, तुमने सिर्फ एक ही पेयर को पैरेलल भी प्रूव कर दिया, इक्वल भी प्रूव कर दिया, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तुमने इस वाले पेयर को भी पैरेलल या इक्वल प्रूव कर दिया, उस वाले पेयर को नहीं किया कुछ भी, तो भी इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। या फिर तुमने दोनों ही पेयर्स को सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्रूव कर दिया, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ओके,
This was a very important thing which is going to be used lot many times in this chapter. Okay, next important theorem is in a parallelogram opposite angles are equal. That means मेरे को ये पता है कि फिगर पैरेललोग्राम है और मेरे को ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंड अब मुझे ये प्रूव करनी है कि कैसे होते हैं. देखो पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम की फिगर बनाओ पहले. दिस इज माई पैरेललोग्राम ABCD और गिवन में लिख दो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और टू प्रूव में लिखो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C प्रूव करना एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D प्रूव करना. ठीक है. अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ठीक है. तो इसका मतलब मेरी AB जो है वो CD के पैरेलल है, यानी दिस इज माई AB एंड दिस इज माई BC एंड दीज टू आर पैरेलल लाइन्स. ओके, नाउ दिस इज अ ट्रांसवर्सल. ये रहा ट्रांसवर्सल एक AD है ना, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल. एंड इफ इट इज अ ट्रांसवर्सल देन एंगल A प्लस एंगल D, यानी ये दोनों एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? को इंटीरियर एंगल्स है ना, ये को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जिसे हम बोलते थे, है ना. तो ये हो गया. अब आ जाओ दूसरा. क्या? देखो अब मेरा AD है एक और मेरा BC है. ये भी पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है. अब आ जाएगा मेरा ये, यानी DC इज ट्रांसवर्सल. राइट. तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो इसका मतलब एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन द रीजन विल बी को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. चलो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई. कौन सी? एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180. दोनों इक्वेशंस में RHS 180 डिग्री है. तो जब दोनों की RHS इक्वल है तो ऑब्वियसली आई कैन इक्वेट वेरी इजीली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस व्हिच इज एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C. देखो ये और ये. ठीक है. अब जब मैंने इनको इक्वेट किया तो ये दोनों कट गए और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C आ गया. यानी मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड नो नीड टू प्रूव part 2 which is angle B is equal to angle D. Similarly you can write angle B will also be equal to angle D and hence proved. So guys, we have completed today 4 theorems of this chapter. Theorem 1, theorem 8.1, 8.2, 8.3 and 8.4, and in my next video I'm going to proceed from theorem 8.5. Okay, till then keep practicing this chapter. Do subscribe my channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. And also I have given link of Instagram in my description given below. वहाँ पर follow करो. And also do comment in comment box. बहुत motivation मिलता है उससे. Okay, bye bye.